अब यहां देखें, देखिए सबसे पहली बात, आप एक बात को समझें, आपको कोई भी प्रकार, अच्छा एक बात बताएं, आपने अभी आधा अध्याय लगभग कल तक पढ़ा था, जोर से ज्यादा नहीं चाहिए, आपने आधा अध्याय पढ़ा था, लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ गई कि लाभ हानि टोटल खेल है बेच का और खरीद का। अब चाहे तुम समान कीमत पे बिको आओ, चाहे अलग अलग कीमत पे बिको आओ, चाहे 10% लाभ पे बिको आओ, चाहे 90% हानि पर बिको आओ, आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए अलग टॉपिक आ रहा, हमें कुछ लेना देना नहीं। अब देखना एक बात, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपए में 30% लाभ पर, अरे क्लियर है, कितने में बेच रहा? 910, हाँ है ना, बेच रहा 910 में, और परसेंटेज से देखा जाए तो हाँ या ना, यानी क्या ऐसा मान लें लागत का 130% मान ले कि नहीं मान ले? देखिए हमने तो सवाल ऐसे ही भरा है, सवाल ऐसे ही भरा है। सवाल क्या कह रहा है? हमने एक पेन ड्राइव, कोई भी हो, हमें नाम से लेना देना, पेन ड्राइव बेची, साइकिल बेची, कार बेची, हमें इससे भी लेना देना, 910 रुपए में 30% लाभ पर, अरे क्लियर है, बेचा कितने में? कितने में? तो 30% लाभ पर बेचा, 30% लाभ, यानी मोनू सामने देखो कितना, काय का लागत का 130%, कितना आएगा जल्दी करो, क्यों? पक्का? अरे क्लियर है, करो जरा, पक्का? 700 आ गया, यानी पहले वाले की लागत आ गई 700, दूसरी 180 रुपए में 10% हानि पर बेचता है। अब दूसरी वस्तु का हिसाब किताब सुन रहे हो? अब दूसरी वस्तु की बेच कितनी है? 180 है क्या नहीं है? बेच में लिखो 180, लागत हमें पता नहीं है, का 90% 200, नंबर 2, लागत आ गई 200, आ गई। अब सब लोग यहां देखना, सब लोग यहां देखें, पहले की लागत 700, दूसरे की लागत 200, कुल लागत 900। पहले की बेच 910, दूसरे की 180, हाँ है ना। अब कुल मिलाकर के 0, 9, 10, 90, हाँ है ना। अब लागत क्या है? मजा नहीं आ रहा यार, ये हरकतें क्यों करते हो रे? 20 बार बोल चुका मैं, लागत क्या है? बेच क्या है? फायदा या घाटा? क्यों? कितने का? 100, कितने बार? निकालो, चलो कर दो हम सब लोग। एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है, सुनो ध्यान से, उसने ये नहीं कहा कि हमने हर कुर्सी 750 में खरीदी, उसने ये कहा है कि हमने 750 में 2 कुर्सियां खरीदी, हमें नहीं मालूम कितने की वैल्यू आई। समझ में आ रही बात? वह पहली कुर्सी को 22% लाभ पर पहली कुर्सी को बेचता है, और दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेचता है। नहीं आ रही बात में? सब लोग मेरे सामने देखें बेटा, एक बात याद रखना, जिनकी प्रैक्टिस है, अब खेल केवल उन्हीं का है, वो जिनने पिछली प्रैक्टिस नहीं करी, आगे गणित तुमसे बनने वाली नहीं है। अब तो केवल गणित को हैंडल करना है, पढ़ना नहीं है। सुन रहे हो? आपने 2 कुर्सियां कितने की ली? बोलो। आपने 2 कुर्सियां, प्रत्येक कुर्सी नहीं कही आपने ये कही है कि हमने 2 कुर्सियां कितने की?
अब एक या तो महंगी आई होगी, एक सस्ती आई होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि बराबर आई हो। अगर बराबर में आई होती तो आप लिखते हो। आपने ये कहीं नहीं लिखा कि दोनों कुर्सियां पक्का नहीं आ रही बात में। आपको पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। अरे क्लियर है? अब एक काम करो, आप पहली कुर्सी मान लो, पहली कुर्सी मान लो 100 रुपया की आई, ठीक। तो दूसरी कुर्सी आई होगी 750 ऋण x आई होगी कि नहीं आई होगी? अरे बोलो यार, आई होगी। अब पहली कुर्सी को बेचो, पहली कुर्सी को x का 122%, हम मोटे तौर पर कहें 122x/100, ये बिक गई, बिक गई। हाँ या ना? ये कुर्सी बिक गई। हम दूसरी कुर्सी कहें 750 ऋण x का 92%, अरे बोलो कह दे। अब आपको ये कोष्टक तोड़ना, 92 का गुणा कहां करना? 750 करिए, आप करिए गुणा। $69,000, ठीक है। 69,000 ऋण 92x, 69,000 ऋण 92x/100, ठीक। ये पहले की बेच है, ये दूसरे की बेच है। अगर हम दोनों बेच को जोड़ दें तब भी 750 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन कही है कि ना फायदा हुआ ना, नहीं कहा? यानी 750 ही की आई, 750 ही की बिक गई। सो पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 750। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। अब देखो, इसका लघुत्तम 100 और इसका लघुत्तम 100 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? 122x धन 69,000 ऋण 92x बराबर 750। 2 जीरो और जी ऊपर ले जाओ तो जी हो गए 75,000, खत्म। जिससे ऊपर चले गए ना, नहीं चले गए। अब जे 92 जे 122 कितनी बोलो यार? पक्का नहीं आएगा? 30x, देखो 30x बराबर 69,000, x बराबर 1 जीरो से 1 जीरो कट गए 200। अब एक कुर्सी 200 की तो एक कुर्सी 550 की। नहीं आ रही बात समझ में? एक कुर्सी कितने की? एक कुर्सी कितने की? तो दूसरी कुर्सी। अच्छा एक बात बताइए, पूरे सवाल में हमने कहीं कोई सूत्र लगाया? हमने सवाल वैसे किया जैसे एक आम आदमी करता है। भैया दोनों मिला के 750। अच्छा उसने ये नहीं कहा कि हमने प्रत्येक को 750 में खरीदा, कहा था जो? अगर उसने ये कहा होता कि हमने प्रत्येक को 750 में लिया तो हम कहते पहले को 750 में, दूसरे को भी। अरे क्लियर है? ठीक। देखिए अब अगला सवाल देखिए बेटा, हमारा कहना यह है अब आप गणित की लैंग्वेज सीखो। आपको गणित में कभी दिक्कत आने वाली नहीं। आप ये चिंता हटा दो कि कितने अध्याय हुए, कितने होंगे, सारे अध्याय होंगे। आप सवाल को पढ़ना सीखो। क्या लिखा? एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, कहीं नहीं कहा गया
कि आपने 2160, 2160 में 2 पंक्ति नहीं, कुल मिला के 2160 में 2 पंक्ति। अब पता नहीं पहला कितने का और दूसरा, पहला कितने का x का तो दूसरा कितने का 2160। ठीक है, 2160 ऋण x का। पहले में 15% लाभ, दूसरे पर 9% हानि, तो पहले का 115%, दूसरे का 91%। हाँ ना, पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 2160, क्योंकि पूरे सौदे में ना आपको लाभ हुआ ना हानि हुई है। आपको बात समझ में आ रही है? कितने लोग कहते हैं सवाल बनेगा? प्रैक्टिस वालों से बनेगा। ओके, अगला देखना सब लोग सामने खिंच के उठो। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी रुपए 390 में खरीदता, कुल मिला के 390 में, कुल मिला के। अब हमें पता नहीं कि पहले वाली घड़ी कितने की है, दूसरी वाली घड़ी, पहली घड़ी कौन सी है कलाई और दूसरी घड़ी कौन सी है। चलो यहां लिखते हैं, देखो यहां कलाई और यहां दीवार, कुल मिला के 390 है ना। अपन इसकी लागत मान लू x, सो इसकी हो गई 390 ऋण x। आपने पहले वाले पर क्या किया, आपने 10% का लाभ कमाया। अरे बोलो कमाया। ओके, 10% का लाभ, फाइनल कह दें 110x बटे 100। समय बर्बाद ना करें, हाँ है ना। इसे कितने में बेचे, 15% हानि पर, देखो ना 15% और दीवार पर 15%, मतलब लाभ ही है, हाँ या ना। यानी उसका 115%, काय का 115%, 390 ऋण x है ना, 115%। जल्दी 115 का गुणा करो, 115 का गुणा करो, 44,850। ऋण कितने, 115x बटे कितना 100। ये इसकी बेच, ये इसकी बेच, समझ में आ रही बात। ये इसकी बेच, ये इसकी बेच। लेकिन अब एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया, आपको लाभ हुआ है 51 रुपए 50 पैसे का। आपको लाभ कितना हुआ, हुआ है ना। यानी आपको 390 रुपए में 51 रुपए 50 पैसे बढ़ा दो, यानी 441 रुपए 50 पैसे मिले कि नहीं मिले। अरे बोलो यार, मिले हैं नहीं मिले, कहलाए। आपने खरीदे कितने में थे माल, 390। आप आ जाते, नहीं तो मजाक नहीं कर रहे, यहां से डंडा छूटेगा सीधा गाल पे जाके लगेगा। खरीदा कितने में, खरीदा है, अनपढ़ गंवार आदमी बता देगा 390 में खरीदा है। आपको सॉरी कितने, 51 रुपए फायदा हुआ ना, लाभ हुआ है। मतलब आपको बुंदेलखंडी में कहें अटकारे मिल गए, हिंदी में कहें एक्स्ट्रा मिल गए कि नहीं मिल गए। 390 में 41 50, 441 50 हो गए। यानी पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 441 रुपए 50 पैसे। अब पहले की बेच क्या है, अब सब लोग यहां सुनो। पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 441.50। इसके दशमलव अलग कर 200 बटे हो गए 100, है ना। लघुत्तम कितना 100, फिर वही बात 110x धन 48,850 ऋण 115x बराबर 44,150।
आएगा या नहीं आएगा? अब देखना जरा, इसकी बर्थडे क्या है 100, ये 100 से 100 कट गए, नहीं कट गए? यहां बचेगा ऋण का 5, ऋण के 5 को कहां ले जाओ? उस तरफ। इसको कहां ले आओ? इस तरफ। करो हल। बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, सब लोग सामने देखो भैया। अब सवाल धीरे धीरे कठिन नहीं है, और ये सवाल कठिन नहीं है। क्या कह रहा है? 2 घड़ियां, कुल क्रय मूल्य कितना है? हर एक घड़ी 840 की नहीं है, हर घड़ी 840 की होती बात अलग है, और 840 की 2 घड़ियां हैं बात। अरे क्लियर है? एक घड़ी कितने की मानोगे? x की मानोगे तो एक घड़ी कितने की? 840 ऋण x की मानोगे। अब पहले पर क्या हो रहा? यानी x का दूसरे पर 12% की, यानी दूसरे का 88%। कुल मिला के ना लाभ हुआ ना, यानी कि 840 ही आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा। अगला सवाल देखो। अब यहां सब लोग सामने देखे। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल कितने में खरीदी? कितने में? पक्का? पहली साइकिल धन दूसरी साइकिल बराबर 1600। पक्का? दोनों साइकिल की लागत क्या है? दोनों साइकिल की लागत क्या है? एक साइकिल x, एक साइकिल 1600 ऋण x। 10% का लाभ, 110%, 20% का लाभ। उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% पर लाभ बेची होती। इसको अधिक और कम वाले में आप डाल लो सीधा सीधा विविध सवाल में। सवाल सरल है, पलट के एक बार ऐसा बेचना, एक बार ऐसा बेचना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इस टाइप का नहीं है। अब एक नई लाइन सुनना। क्या कह रहा है? राहुल ने 2 साइकिलें 1500 में खरीदी। हर साइकिल 1500 में नहीं खरीदी, 2 साइकिल 1500 में खरीदी। पक्का? पहली साइकिल x में, दूसरी साइकिल 1500 ऋण x में। कोई बात नहीं, ये 2 साइकिल x 1500 ऋण x। ओके? पहले पर 20% की हानि, 80x/100। दूसरे पर 20% का लाभ, 1500 ऋण x का 120%। ये इसकी बेच है, ये इसकी बेच है। हाँ या ना? आप इसे हल करोगे, इसकी बेच आएगी। और सवाल कह रहा है दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इन द सेंस पहले की बेच बराबर दूसरे की बेच। बस इतना कुल सवाल ही है। अब इसको कर दो क्या? 80x/100 बराबर गुणा करो 15 12 180, 1 2 3 ऋण 120x/100, जो 100 से 100 कट गए। देखो हाँ है ना? जे इस तरफ ले आओ, 200 हो गए, 200x हो गए, 200x x बराबर बटे 200 कर दो 900। जब एक घड़ी 900 की तो एक घड़ी 700 की, जो भी साइकिल हो, घड़ी हो, जो भी हो। पक्का? तो देखो 900 और 600। पक्का? दोनों साइकिलों का मूल्य 600 900। एक्चुअली पहले 900 आना था, फिर 600।
नहीं बनेगा? अरे बोले नहीं बनेगा। यहां कहा गया विक्रय मूल्य समान है। पिछले सवाल में कहा गया था ना लाभ ना हानि। एक सवाल में कहा गया था 51 रुपए का लाभ। अगला सवाल 1950 में 2 घोड़े खरीदे, अलग अलग घोड़ा नहीं, क्या 2 घोड़े कितने में? आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? तो एक घोड़ा कितने का? एक्स का। तो दूसरा घोड़ा, यहां हमें नहीं लगता कोई डाउट है। 20% हानि। घोड़े का विक्रय मूल्य, अरे यार पहले की मेष बराबर दूसरे, नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा। यानी एक्स का 80% बराबर 19,500 रेन एक्स का 85 सॉरी 115% आपस में बराबर, नीचे के 100 से 100 नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा, करके देख लो। 254 सवाल हो गए, खत्म है यहां पर टाइप। नहीं आया? नहीं आया? चलो बनेगा या नहीं बनेगा? अब यहां से